आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 यानी ग्रेजुएशन सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 मेजर पर 3rd और 4th के एक अच्छे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो है खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। मैंने आगे वीडियो में चर्चा किया था कि दिल्ली सल्तनत में खिलजी के बारे में भी बताया था, तो कुछ क्वेश्चन आया जिन बोला कि हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताओ, उनके बारे में हमें क्वेश्चन चाहिए। तो आज हम वो वीडियो लेके आ गया हूँ। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के संपूर्ण डिटेल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि अब आपके कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या बीए या एमए या बीएड कोई भी एग्ज़ाम हो, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके पेपर में आता तो आप बहुत ही आसानी से लिख लेंगे, यदि हमारे इस वीडियो को सुनते हो या देखते हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली सल्तनत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक माना जाता है। वह खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसका शासनकाल 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा। उसने दिल्ली सल्तनत को एक संगठित सैन्य राज्य में परिवर्तित किया और अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसब था। यानी हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका ओरिजिनल नाम यानी वास्तविक नाम क्या था, तो अली गुरसब था। वह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। यानी किसका भतीजा था? जलालुद्दीन खिलजी का। और दामाद भी था, भतीजा भी था और दामाद भी था। सत्ता प्राप्ति के बाद उसने अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि धारण कर लिया। जब उसको राजगद्दी मिली यानी सत्ता जब मिला तो वो क्या उपाधि धारण कर लिया, अपना नाम क्या आ गया? अलाउद्दीन खिलजी। अब हम इनका देखते हैं कि आखिर इनको सत्ता प्राप्त कैसे हुआ। तो सत्ता प्राप्ति की प्रक्रिया हम जिस तरह नोट्स में इसमें लिखे हुए हैं, आप उसी तरह नोट्स बना सकते हैं। हम जो ब्लैक पेन से लिखे हैं उसको आप ब्लैक पेन से लिखिए, और जो ब्लू पेन से है वो ब्लू पेन से लिखिए। अब उनके हम सत्ता कैसे प्राप्त हुआ उसको बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान से अपार धन अर्जित किया। यानी अलाउद्दीन खिलजी जो था वो देवगिरी के युद्ध में वहाँ जब गया था तो वहाँ से बहुत सारा धन को लाया था। इसी धन के बल पर उसने सेना को अपने पक्ष में कर लिया। और क्या किया कि बहुत सारे धन लाया, तो इसी धन की बदौलत से बहुत सारे सेना को अपने पक्ष में कर लिया। और 1296 ईस्वी में उसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और समय दिल्ली का सुल्तान बन गया। उसके बाद क्या होता है कि 1296 में जलालुद्दीन खिलजी का जो इसका भतीजा था, जो इसका चाचा जो था, या जो इसको ससुर भी कह सकते हैं, जो उसका था, उसका हत्या कर दिया और खुद सुल्तान बन गया। सत्ता प्राप्ति के बाद उसने विद्रोही अमीरों और विरोधियों को कठोर दंड दिया। और क्या किया कि जब सत्ता प्राप्त हुआ तो सबसे ज़्यादा ये किस में आगे था, तो ये अमीरों और विद्रोही अमीरों और विरोधियों को बहुत ज़्यादा कठोर दंड के नाम से ये बहुत ज़्यादा जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख युद्ध और विजय। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी कौन कौन सा युद्ध किया और किस में विजय का अभियान किया। तो सबसे पहले उत्तर भारत के युद्ध हुआ। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर में आक्रमण किया। रणथंभौर का शासक हमीर देव था। 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर विजय प्राप्त कर लिया। अब क्या किया कि रणथंभौर में जब 1301 ईस्वी में आक्रमण बहुत सारा किया, लेकिन 1301 ईस्वी में वहाँ विजय प्राप्त किया और वहाँ जीत गया। उसके बाद आया चित्तौड़ अभियान। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया। चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह थे। इस विजय के बाद राजपूत शक्ति कमज़ोर हो गई। मालवा और गुजरात अभियान। मालवा और गुजरात पर विजय प्राप्त की गई। गुजरात से भी अपार धन और दास प्राप्त हुए। दास मतलब नौकर उकर। मालिक कफूर इसी अभियान के प्रमुख सेनापति बना। और मलिक कफूर जो आपको बहुत भाली भांति पता होगा कि बहुत ही खतरनाक ये था, जिसका कोई नहीं था। ये मात्र एक सैनिक, एक ऐसा सैनिक था जो कुछ भी कर सकता था। ठीक है, इसे पैसा बहुत मतलब कितने दिनार में खरीदा गया था। दक्षिण भारत का अभियान। अब दक्षिण भारत का अभियान हुआ तो देवगिरी अभियान में यादव शासक को हरा दिया और वारंगल अभियान में काकतीय शासक को भी हरा दिया। दार समुद्र अभियान में होयसल शासक अधीन हुआ, मतलब इसके साथ आ गया जब हारने लगा तो। और मदुरै अभियान में पांडे शासकों को भी हरा दिया। इस अभियान से दिल्ली सल्तनत का प्रभाव दक्षिण भारत तक फैल गया। अब आते हैं हम, अब देख लें कि बहुत सारा युद्ध किया और सब युद्ध में लगभग ये जीत गया, क्योंकि इसके पास बहुत सारा सैनिक था। अब अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने एक अस्थायी और शक्तिशाली सेना का गठन किया था। उसने सेना को सीधे राज्य को नियंत्रण में रखा। अब इनका सैन्य सुधार देखते हैं। दाग प्रथा लागू की गई थी। दाग प्रथा इसलिए लागू किया गया था दोस्तों, क्योंकि जब सैनिक किसी युद्ध में जाता था तो सभी अपने अपने घोड़े या अपने अपने हाथी उथी को जब एक जगह मतलब रखते थे तो उसको पता नहीं चलता था कि ये किसका वो किसका। इसलिए इसने दाग प्रथा को लागू किया गया ताकि लोग अपने चीज़ों को आसानी से मतलब पता कर सके। उसके बाद हुलिया प्रथा भी लागू किया। सब सैनिकों के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया ताकि पता चल सके कि ये हमारे सब सैनिक हैं। घोड़ों की नियमित जांच की जाती थी, क्योंकि घोड़ों की जांच इसलिए की जाती क्योंकि मेन जो युद्ध होता था घोड़े पे ही होता था, इसलिए घोड़ों को जांच हमेशा होती थी। सैनिकों को नगद वेतन भी दिया जाता था। सैनिक जितने भी थे उनको नगद वेतन दिया जाता था। इन सुधारों से सेना में अनुशासन और निष्ठा बनी रही।
अब अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था स्थापित की। सुल्तान सर्वोच्च सत्ता का केंद्र होता था। अब इनका प्रशासनिक विभाग के बारे में जानते हैं क्या क्या होता था। तो दीवान वजीरत था, दीवान अर्ज था, दीवान रसालत और दीवान इंशा था। इन विभागों के माध्यम से शासन संचालित होता था। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति अत्यंत कठोर और व्यवस्थित थी। उसका प्रमुख मुख्य उद्देश्य सेना और राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था। मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या, सेना और राज्य को मजबूत बनाना। अगर सेना को और राज्य को मजबूत बना लिया तो हमें कोई नहीं हरा सकता था। इनका मुख्य मोटिव ये था। अब इनका बाजार नियंत्रण नीति को भी देखने का प्रयास करते हैं। अनाज के मूल्य निश्चित किए गए, मतलब जितने भी अनाज था सभी का मूल्य निश्चित किया गया कि इतना दाम में बिकेगा। कपड़ा और दैनिक वस्तुओं की कीमत तय की गई। व्यापारियों पर कड़ी निगरानी रखी गई। भंडारण पर रोक लगाई गई। यह नीति दिल्ली सल्तनत का इतिहास में अद्वितीय मानी जाती है। अब भूमि राजस्व व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करते हैं। कृषि भूमि का मापन कराया गया, यानी क्या किया कि जितने भी कृषि भूमि था सबको माप कराया गया। उपज का लगभग आधा भाग कर के रूप में लिया जाता था, यानी माप करवा लिया, उसके बाद जितने भी उपज होता था उसका आधा भाग ये कर में लेते थे। बिचौलियों को समाप्त कर दिया। जो इधर बिचौलियाँ जो होता है ना, जो इधर का बात उधर करता, ये वो उधर करता, उसको ये समाप्त कर दिया। इससे राज्य की आय में वृद्धि हो गई। बिचौलियों को जैसे ही समाप्त किया तो राज्य की आय में वृद्धि हो गई। डायरेक्ट राज्य को, यानी डायरेक्ट मतलब शासक को मतलब कर मिलने लगा। अब अलाउद्दीन खिलजी की धार्मिक नीति के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी धर्म के मामले में व्यवहारिक था। वह सवै धर्मनिष्ठ मुसलमान था। ठीक है, नाम से ही पता चलता है। उसने धार्मिक मामलों को उलेमाओं के हस्तक्षेप को सीमित किया। राजनीति को धर्म से ऊपर रखा, मतलब जितने भी राजनीति है, जो भी राज्य का कानून, सबको धर्म से ऊपर रखा। अब इनका न्याय व्यवस्था देखते हैं। अपराधों पर कठोर दंड दिया जाता था। यही इसका सबसे ज़्यादा फेमस है कि ये अपराध को बहुत खतरनाक दंड दिया जाता था ताकि लोग अपराध करने के बारे में सोच भी ना सके। विद्रोह और भ्रष्टाचार को सख्ती से दबाया गया। न्याय व्यवस्था सुल्तान के नियंत्रण में था। अब इनके स्थापत्य और संस्कृति के बारे में चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापत्य कला को संरक्षण दिया। अलाई दरवाजा का निर्माण कराया। दिल्ली के किले मजबूत किए गए। इस काल में फारसी साहित्य का भी विकास हुआ। अब आखिर हम जानने का प्रयास करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कैसे हुआ। हम यदि इस पूरे वीडियो को, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं है लेकिन अगर इस वीडियो को पूरा हम देख लेते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक एक बात हमको याद हो जाएगा, जिससे हम एग्जामों में आराम से लिख सकते हैं। अब इनका मृत्यु देखने का प्रयास करते हैं। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के बाद शासन कमज़ोर हो गया और खिलजी वंश कुछ समय के बाद समाप्त हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का ऐतिहासिक महत्व क्या है दोस्तों? तो उसने दिल्ली सल्तनत को शक्तिशाली बनाया। उसने उत्तर और दक्षिण भारत को एक प्रशासनिक इकाई से जोड़ा और उसकी नीतियाँ बाद में शासकों के लिए मार्गदर्शन बन गई। तो बस आज का वीडियो इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगे कि हाँ ये हमारे क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वो भी सोचता है कि मेरा दोस्त यदि पास हो तो हम भी पास हो।